Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. This video is about the General Aptitude portion of GATE 2016. So the first question is velocity v of vehicle along with a straight line is measured in meter per second. ये और plotted as shown with respect to time in seconds. At the end of 7 seconds, ये 7 seconds का ग्राफ दे रखा है. How much will the odometer? ओडोमीटर मतलब ओडोमीटर जो है डिस्टेंस मेजर करता है. ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है. रीडिंग बाय इंक्रीज बाय, अब यहाँ पे लिखा भी है इन मीटर, तो इन केस आपको यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ओडोमीटर तो यहाँ पे ये मेंशन है कि मीटर में बताएं, तो इसका मतलब डिस्टेंस ही बताना है. इस टाइप का हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी, ये ग्राफ के बारे में. तो एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, area under the curve with x एक्सेस बोलूँ या फिर टाइम एक्सेस बोलें, वो क्या दे देता है, डिस्टेंस. एक्स एक्सेस या टाइम एक्सेस उसको बोलेंगे, तो वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस. बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे. तो एरिया अंडर द कर्व हम देखते हैं 0 से 1 सेकेंड. अब जस्ट क्या करना है, एरिया ही बताना है, वही क्या होगा, डिस्टेंस. तो ये वाला एरिया कितना हो गया, ये क्या है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो उसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इज 1 एंड हाइट इज ऑल्सो 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये इसका एरिया हो गया. फिर इस स्क्वायर का एरिया देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इस पूरे लाइन का, इस ग्राफ का एरिया. तो अब ये वाला स्क्वायर देखेंगे तो इसका एरिया कितना हो गया, 1/1 का स्क्वायर है ये 1. ये देखो यहाँ से ये 1 आ गया और ये भी 1 है. नेक्स्ट ये वाला स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 का है, प्लस ये वाला ट्राइंगल इज हाफ इंटू 1 इंटू 1, हाइट भी 1 है और बेस भी 1 है, प्लस ये वाला ट्राइंगल. अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका क्या है, हाफ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस 1 है और हाइट कितनी है, 2. यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, तो हाइट कितनी है, 2. तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 प्लस ये वाला ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल का देख लो, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ये बेस है, ये वाला ट्राइंगल इन्वर्टेड ट्राइंगल है, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी. हाफ इंटू बेस 2 है, इंटू हाइट इसकी कितनी है, 1. इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये कितना आ गया, हाफ प्लस 1 प्लस 1, हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये वाला हाफ प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1 2 3 4 और हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1, तो 4 प्लस 1 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर. आंसर इज डी. एक और पॉइंट, जो ग्राफ है जो नीचे दिखाया हुआ है इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पॉजिटिव, यानी कि अगर मतलब जो डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन है, सीधे ऐसे जो भी व्हीकल है जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. इन्वर्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि रिवर्स में आ गया. तो ओडोमीटर यानी कि जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. तो जो इन्वर्टेड ग्राफ है, जो इन्वर्टेड ये मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल है, यानी कि ये जो नीचे बिहाइंड मतलब -1 पे जो दिखा रहा है वेलोसिटी, उसका मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई. लेकिन डिस्टेंस तो काउंट हो ही रहा है. कोई बंदा यहाँ से अपने घर से मार्केट गया और उसके बाद वापस लौट गया, तो डिस्टेंस तो कवर किया ही है ना उसने, रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस तो कवर है ही. तो इसीलिए ये वाला जो एरिया है इसको भी आप ऐड करेंगे, मतलब प्लस, वो भी ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को शो करेगा. उसको कोई मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है, जो भी पाथ फॉलो कर रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है. द नंबर दैट लीस्ट फिट्स दिस सेट. इसमें आप देख रहे हो ये वाला क्लियरली दिख रहा है, 44121 का स्क्वायर होता है, 648 का स्क्वायर होता है और 324 होता है 18 का स्क्वायर. तो सारे के सारे स्क्वायर है, 97 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आंसर है इसका 97. भी बहुत इजी क्वेश्चन है. इट टेक्स 10 seconds and 15 seconds respectively for 2 trains traveling at different constant speed to completely pass a telegraph post. The length of first train, पहले ट्रेन की लेंथ जो है, जिसको मैं L1 लिख देती हूँ, वो 120 मीटर है, सेकेंड वाले की 150 है. तो आपको पता है कि ट्रेन की लेंथ इतनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो ट्रेन कब
पास होगी, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो लेंथ जो है वो उतना ही डिस्टेंस हो जाता है। पर्टिकुलर जैसे उसने बोला है कि कम्प्लीटली पास अ टेलीग्राफ पोस्ट, तो मान लो ये टेलीग्राफ पोस्ट है, यहाँ से ट्रेन पास हो रही है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस क्या हो गया, उसकी लेंथ के इक्वली हो गया ट्रेन की लेंथ के। फिर आगे टाइम दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ अच्छा टाइम हमें दे रखा था 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, इसका 10 सेकेंड्स इसका और 15 सेकेंड्स दूसरी ट्रेन का। तो निकाल देते हैं स्पीड। स्पीड आपको पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका कितना आ जाएगा, S1 कितना आ जाएगा 120 अपॉन 10 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड, और S2 कितना आ जाएगा 150 अपॉन 15 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। स्पीड डिफरेंस बताना है कितना होगा, तो आपको पता है 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2A इज द आंसर। A straight line fits to a data set ln x y. This line यानी कि ऐसा कुछ है ग्राफ, यहाँ पे हम ले लेते हैं ln x और ये है y. This line intercepts the abscissa. Abscissa मतलब x axis at ln x 0.1. ये जो कोई लाइन है, ये वाला पॉइंट उसने बताया है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, 0 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्यों, क्योंकि वो इसको काट रहा है ना। दिस लाइन इंटरसेप्ट्स द एब्सिसा एट ln x इज इक्वल टू 0.1 एंड हैज़ अ स्लोप माइनस 0.02। इस लाइन, ये जो लाइन है इस एब्सिसा को यानी कि इस लाइन को काट रही है 0.1 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0.1, ln x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू कितनी होगी 0। स्लोप हमें दे रखा है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप दे रखा है 0.02। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 5 फ्रॉम द फिट। तो देखते हैं, आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, mx, लेकिन यहाँ पे x क्या है ln x है प्लस c। जो हमें वैल्यू नोन पता है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है y की वैल्यू इस पे निकालनी है, तो हम पहले जो नोन पता है उसको वैल्यूज डाल के इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो हमें क्या पता है, y की वैल्यू पता है हमें 0 ही है y की वैल्यू, m की वैल्यू पता है माइनस 0.02 इंटू ln कितना पता है 0.1 ln x प्लस c। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर जाके माइनस है प्लस वैल्यू हो जाएगी 0.002 आएगा। ठीक है, तो अब आपको इंटरसेप्ट पता चल गया क्योंकि हमें एक कोऑर्डिनेट पता था। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। y इज इक्वल टू एम एक्स x यहाँ पे क्या है ln x प्लस c, तो y इज इक्वल टू 0 पॉइंट, स्लोप की वैल्यू है माइनस 0.02, ln x कितना है निकालना है ln, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है जो हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 5 पे, लेकिन तो क्या लिखेंगे ln 5 प्लस c की वैल्यू ऊपर से निकाली थी 0.002। ठीक है, ln 5 की वैल्यू होती है, ln 5 की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 1.6 समथिंग प्लस 0.002। कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं गेट में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ln 5 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0321 इज इक्वल टू प्लस 0.002। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.0301, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, ये सबको पता होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कन्फ्यूज करने के लिए x मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, x की जगह क्या ले रखा है ln x, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर लास्ट में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 5, तो ये x की वैल्यू दी है ln की नहीं दी है, तो ln 5 की वैल्यू निकालेंगे आप 1.06094 ये होती है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज m हैज़ अ सन q, m का एक बेटा है q,
यानी कि इसको सन लिख देते हैं, एंड अ डॉटर आर, आर है उसकी डॉटर। तो अब देखो एम जो है वो दिया नहीं है मेल है या फीमेल है। ही हैज़ नो अदर, ही यानी कि अब पता चल गया ये क्या है, मतलब ये इन दोनों का फादर है। नो अदर चिल्ड्रन मतलब एम के मतलब दो बच्चे हैं, एक क्यू सन और आर डॉटर। ई इज द मदर ऑफ पी, ई इज द मदर ऑफ पी तो यहाँ पे है ही नहीं, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ एम, एम की डॉटर इन लॉ, दो ही बच्चे हैं, एम की डॉटर इन लॉ मतलब सन की वाइफ, तो यानी कि क्यू के साथ कौन मैरिड है, एम, समझ गए। ई इज द मदर ऑफ पी एंड डॉटर इन लॉ, ई इज द मदर ऑफ पी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ एम, एम की डॉटर इन लॉ है, तो यानी कि एम की ये क्या हो गई, क्यू की वाइफ हो गई, एम की डॉटर इन लॉ बनने के लिए यानी कि क्यू की वाइफ हो गई। और ई किसकी मदर है, पी की, यानी कि इन दोनों का एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो कौन सा है, पी। तो आपको निकालना है हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी एम का क्या है। तो आपको पता है एम का बेटा क्यू है और क्यू का बेटा मतलब बेटा या बेटी पी है, तो पी और एम में क्या रिलेशन हुआ, पी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, पी जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है एम का। आंसर बी इज करेक्ट। That is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then do subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.